तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके घर परिवार या आप पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो उसका असर सबसे पहले आपके घर में स्थित तुलसी के पौधे पर होता है। आप उस पौधे का कितना भी ध्यान रखें, धीरे धीरे वह पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो आपको पहले ही बता देगा कि आप पर या आपके घर परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है या आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस घर पर मुसीबत आने वाली होती है उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी जी चली जाती है, क्योंकि दरिद्रता, अशांति या क्लेश जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। अगर ज्योतिषी की माने तो ऐसा बुध के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग पर होता है और बुध को पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर भी होता है, और अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं, और रोज़ 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट खाने से मधुमेह, रक्त विकार या वात या पित्त आदि के दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए, थोड़ी देर के लिए भी, तो अस्थमा और आदि कई बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य समान होती है। जैसे कई बार आपने मतलब पहले के ज़माने में बड़े बूढ़ों को सुना होगा कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो चाय में भी डाले जाते हैं। काली चाय जो बनाते हैं वो सर्दी ज़ुकाम में बहुत काम आते हैं, और खाली पेट 1-2 पत्ते तुलसी के खाने से भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम होते हैं। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है ये तुलसी। तो कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली ये तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोग और सुख में बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहाँ सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगते हैं। महंगी चीज़ों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानने लगते हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत करके हम नित्य इसकी पूजा आराधना करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी माना जाता है। इसकी हवा तथा इसको छूने मात्र से ही इसका भोग दीर्घ आयु और स्वास्थ्य, विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनके श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी,
वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान हैं। सबके गुण अलग अलग है। शरीर में, नाक में, कान में, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खास प्रभाव डालती हैं। वायु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायु उत्तम जो उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली ज़मीन ना हो तो गमले में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलेश कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो और उसका हठ दूर हो जाता है। यदि कि कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है यानी कि नियंत्रण में नहीं है या फिर कोई बात नहीं मानता है, उल्टा जवाब देता है, तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। यानी कि सारी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर रोज़ शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें व मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में मतलब आपके काम धंधे में सफलता मिलती है। अगला है कि नौकरी में यदि उच्चाधिकारी की वजह से परेशानियां हो तो ऑफिस में खाली ज़मीन या किसी गमले में जहाँ पर भी मिट्टी हो वहाँ पर सोमवार को तुलसी के 16 बीज किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर सुबह दबा दें। सम्मान की वृद्धि होगी। नित्य पंचामृत बनाकर यदि घर की महिला शालिग्राम जी का अभिषेक करती हैं तो घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी, छोटे छोटे जो संकेत हैं ये मैंने आपको बताए हैं। तो आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।